Good morning, students. I'm Professor Nancy Kansagra, and we are studying the subject cloud computing. In this, we are studying the chapter 2, which is about the software as service. And we already seen कि how cloud computing is helpful. कि cloud computing picture में क्यों आया है कि wide use of the data, or you can say कि wide production or generation of the data due to the virtual world is taking place everywhere. So the storage of the data is a big problem कि जो data generate हो रहा है per minute, per hour or per day, so वो data कहीं ना कहीं store हो रहा है. So to handle that data, to take care of that data, to process that data, to maintain that data, उसको कैसे update करना है, delete करना है, that is an one of the biggest challenge right now, because कि ज़्यादातर work is moved towards a virtual thing. So उसको store करने के लिए cloud is a one platform कि जिसका हम use कर सकते हैं, and cloud ऐसी services provide करता है कि आपको इसके लिए जितनी सर्विस आप यूज करोगे उतना आपको उसका पेमेंट देना होगा. So we already gone through the basic of the cloud कि कितने types के cloud होंगे, कौन सी services पे rely करना चाहिए, उनके जो तीनों main clouds है, public cloud, private cloud and hybrid cloud, वो कैसे work करता है, वो कैसे infrastructure में put up होता है, उनकी services क्या क्या है, वो हमने previously देखा है. So right now we are going to study about the AS. AS stand for the infrastructure of services. Okay, जैसे SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, वो कैसे सॉफ्टवेयर में अपनी सर्विसेज क्लाउड के साथ मर्जअप करके डिलीवरी देता है, एंड कैसे वो हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको मेंटेन करता है, उसका डाउन टाइम कम करता है, उसकी जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है तीनों लेयर पे, कि पब्लिक प्राइवेट एंड हाइब्रिड क्लाउड पे डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे अगर वर्क कर रहा है तो वहाँ पे वो कैसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में हमने देखा. So SaaS is an important aspect. Similarly, AS is an important aspect. So infrastructure as a service hosts the infrastructure on the public cloud and private cloud instead of the traditional on-premises data centers. जैसे मैंने बोला कि ज़्यादा जनरेशन ऑफ द डेटा हो रहा है, तो उसकी वजह से हम वर्चुअली मूव कर रहे हैं. जो हमारी ट्रेडिशनल सिस्टम क्या थी कि हम हमारा डेटा कहीं डेटा सेंटर्स पे स्टोर करते थे, कहीं पे सर्वर होगा वहाँ पे डेटा हमारा स्टोर होता था, वहाँ पे बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते थे, तो वहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता था. बट ड्यू टू द फैसिलिटी ऑफ द क्लाउड क्या हो रहा है कि आपको वो पर्टिकुलर इसको परचेज नहीं करना पड़ता है और आप अपना डेटा वैसे मेंटेन कर सकते हो. So the infrastructure is delivered to customers on the demand while being fully managed by the service providers. सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू आपका जो भी डेटा है वो हैंडल इजीली हो सकता है, डिलीवर इजीली हो सकता है. सो अभी क्वेश्चन है कि वाई हम क्लाउड की ओर मूव हो रहा है, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस क्यों. तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसी सर्विसेज है यहाँ पे एंटरप्राइजेस आप रेंट पे या तो लीज पे ले सकते हो. अपने जो सर्वर्स है जिसके थ्रू आपका कंप्यूटिंग होता है, जिसके थ्रू आपका डेटा स्टोर होता है इन द क्लाउड. So Ask is a cloud computing service where enterprises rent or lease servers for compute and storage in the cloud. And जो यूजर है उसकी जो भी सिस्टम होगी, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जो भी एप्लीकेशन होगा, वो जैसे भी रन कर रही है, तो उसको कितने टाइम के लिए आप रेंट कर रहे हो, एंड विदाउट दैट वो उसको कैसे मेंटेन करेगा, उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट को कैसे मेंटेन करेगा, उन सभी चीजों के लिए आस्क वहाँ पे वर्कफुल होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, the advantage of the infrastructure service include giving the customers access to the servers in geographical locations close to their end users. कि अगर उसके नियरर में उसका जियोग्राफिकल लोकेशन है जहाँ पे भी यूजर है, तो उसके लिए वो एक्स्ट्रा एक्सेस जो सर्वर्स होते हैं उसकी वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है. उसके साथ साथ अगर आप आस्क की सर्विसेज में मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका जो भी एप्लीकेशन है, आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, या तो जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इस सर्विस को यूज कर रहा है, उसकी जो स्केलेबिलिटी है वर्किंग की वो इंक्रीज हो जाती है. उसका
टाइम एंड डाउन टाइम, जो भी हमारा डेटा है उसको अप टाइम एंड डाउन टाइम उसका जो सपोर्टेड होता है वो नेक्स्ट लेवल अप हो जाता है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द सर्विसेज, मतलब जो यूजर है वो कौन सी सर्विस यूज कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस जो प्रोवाइड हो रही है डिपेंड ऑन द डिमांड। तो उनका जो भी सर्विस लेवल अग्रीमेंट होता है SLA, ठीक है, वो अप टाइम एंड डाउन टाइम उस पर इम्पैक्ट करता है। सो उसके साथ साथ वो कैसे उस चीज को अप टाइम एंड डाउन टाइम को मेंटेन करेगा और उसके परफॉर्मेंस को मेजर करेगा, उस पर भी आज फोकस करता है। एंड उसको उसके ऊपर फोकस करने की वजह से क्या होता है कि आपका जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है या तो एंटरप्राइज है या जो भी आज सर्विस यूज कर रहा है उसका स्केलेबल टाइम बढ़ जाता है, उसका अप टाइम डाउन टाइम बेटर हो जाता है बिकॉज ऑफ द वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसकी वजह से ये चीज वहां पे अवेलेबल हो जाती है। एंड उसके साथ साथ आपको कोई भी डेटा सेंटर्स होते हैं, जैसे ट्रेडिशनल में जो डेटा सेंटर्स होते थे उसको फिजिकली मैनेज करना पड़ता था, मतलब आपके जहाँ पे सर्वर्स होते हैं उनको आपको फिजिकली टेक केयर करना होता है। बट व्हाइल वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्लाउड एंड विद आज सर्विसेज, सो आपको उसको फिजिकली मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, तो वो कॉस्ट कटिंग आपकी हो जाएगी वहां पे। As you can see in the figure, आज का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया गया है। एक साइड डेटा सेंटर्स है जहाँ पे सर्वर्स है, दूसरी साइड मल्टी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है जो विद द आज इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइड हो रहा है। एंड देयर इज वन साइड एंड यूजर, ठीक है। सो एंड यूजर जो भी एप्लीकेशन या कुछ भी यूज कर रहा है, यहाँ पे एंड यूजर एप्लीकेशन या जो भी डिमांड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा, मल्टी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कम्युनिकेट करेगा। मीन्स यहाँ पे एक से ज्यादा सर्वर्स से आप डेटा कंबाइन कर सकते हो एंड आपको जितने टाइम के लिए जितनी सर्विस यूज करनी है उसका उतना इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यूज करना है, उसी चीज के लिए आपको पे करना पड़ेगा। दैट इज द बेनिफिट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। नाउ इसके अलावा क्या क्या बेनिफिट्स है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस यूज करने के। तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मीन्स आज यूज करते हो which is based on the cloud computing concept, तो क्या होता है कि it can be more efficient for an enterprise than owning and managing its own infrastructure। ट्रेडिशनल सिस्टम में मैंने जैसे बोला कि डेटा सेंटर्स होते हैं उसको फिजिकली मैनेज करना पड़ता है। तो क्या होगा कि आपको एक तो वो पर्टिकुलर हार्डवेयर परचेज करने पड़ेंगे, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा एंड उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की टेक केयर करनी पड़ेगी व्हाइल वी आर गोइंग विद द ट्रेडिशनल सिस्टम। बट अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ मर्ज अप कर रहे हैं और क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ वर्क कर रहे हो तो क्या होगा, आपका जो भी वर्क है वो काफी इजी हो जाता है, क्योंकि ये जो आपकी नई एप्लीकेशंस होंगी या नई कोई भी टेस्टिमोनीज होंगी जिसको आपको टेस्ट करना होगा, आप उसको विद आस टेस्ट करोगे। मतलब कि मैंने कोई नया एप्लीकेशन बनाया, सपोज मैंने अमेजोन बनाया, डेफिनेटली अमेजोन का सर्वर कहीं ना कहीं है, ठीक है, बट उसका यूज किसी वर्ल्ड के किसी और कोने में हो रहा है। सो उस टाइम पे क्या होगा कि उसका जो टेस्टिंग है वो हम आज के थ्रू करेंगे, तो वो वर्चुअली टेस्टिंग भी पॉसिबल है कि न्यू एप्लीकेशंस कैन बी टेस्टेड विथ एन आस्क प्रोवाइडर इंस्टेड ऑफ एक्वायरिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द टेस्ट। आपको पर्टिकुलर कोई ऐसे हार्डवेयर परचेज नहीं करने पड़ेंगे आपकी एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए। अदरवाइज क्या होता है, आपको देयर माइट बी नेसेसिटी कि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आपको कोई ऐसे हार्डवेयर भी परचेज करने पड़े कि आपने जो भी एप्लीकेशन बनाया है उसको टेस्ट करने के लिए। तो वो एडवांटेज यहाँ पे है कि आप उसको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंदर पुट अप करोगे इन क्लाउड कंप्यूटिंग, तो वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का जो टेस्टिंग है उस एंटरप्राइजिंग का मैनेजिंग है उस चीज को वो हैंडल करता है। उसके साथ साथ दूसरे क्या एडवांटेजेस है कि इट गिव्स द कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी। मीन्स क्लाउड सर्विसेज डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे वर्क करती है। मीन्स मैंने सपोज यहाँ पे अभी कोई एप्लीकेशन यूज किया है एंड सिमिलर एप्लीकेशन कोई और पर्सन मेरी कंपनी का ही यूएस में बैठ के उसको एक्सेस करना है, ओके, बट ड्यू टू सम रीजंस वहां पे कुछ ऐसा एरर आया, इलेक्ट्रिक शॉर्टेज हो गया या तो एप्लीकेशन शट डाउन हो गया। तो उस टाइम पे क्या होगा कि अगर वो क्लाउड के साथ मर्ज अप होगा तो वो
इजीली जो डेटा रिकवरी है वो इजीली कर देगा. Means cloud services in different locations allow access to applications and the data during a disaster or outage. Second thing, faster scaling. जैसे मैंने आगे भी बताया कि जो अप टाइम एंड डाउन टाइम होता है, आपकी जो भी रिसोर्सेज है, आपकी जो एप्लीकेशन बनती है, उसके उसके अप टाइम एंड डाउन टाइम होता है, तो उसको हैंडल करना अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट वो इजी हो जाता है विद इंफ्रास्ट्रक्चर. So it quickly scale up and down resources according to application demand in all categories of the cloud computing. जैसी भी आपकी requirement है उसकी बेस पे वो आपका scaling करता है. And third thing, core focus. Us allows enterprises to focus more on the core business activities instead of the IT infrastructure and computing resources. Means आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का टेक करने के कंपैरिजन में ये आपके जो कोर बिजनेस होगा उस पर ज्यादा फोकस करेगा, तो आपकी जो कंपनी है उसका रेवेन्यू भी ज्यादा होगा. ठीक है, क्योंकि वो आपकी कोर बिजनेस पे आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर फोकस कर रहा है, तो उसकी वजह से आपको वहां पे भी बेनिफिट होगा. ऑटोमेटिकली स्केलिंग बढ़ेगा, आपका अप टाइम बढ़ेगा, आपका रिलायबिलिटी बढ़ेगा आपके पर्टिकुलर एप्लीकेशन का, क्योंकि आपको सर्विस ऐसी मिल रही है, सो आपका बिजनेस ग्रो करेगा अल्टीमेटली. नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो? हाउ टू इम्प्लीमेंट द इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस? सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आस कैन बी इन पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड क्लाउड सेटिंग. तीनों में हो सकता है. Customer use a geographical interface to change the infrastructure as needed, and the infrastructure can also be accessed through an API key, so new servers are brought online as a part of an automation when needed. तीनों क्लाउड स्ट्रक्चर्स पे ये वर्क करेगा, पब्लिक है, प्राइवेट है, हाइब्रिड है, तीनों पे ये अपनी सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द डिमांड, एंड जिस तरीके से आप डिमांड करते हो, रिक्वायर करते हो, आपकी जो भी पेमेंट प्रोसेसिंग होगी, क्योंकि इट इज एज पर पे कंसेप्ट. तो प्राइवेट में माइट बी पॉसिबिलिटीज कि आपका पेमेंट ज्यादा है, बट उसके अकॉर्डिंग आपको सर्विस भी ज्यादा मिलेगा. तीनों में वो अलग अलग वर्क करता है. इस पे क्या होगा कि आपको एपीआई की के थ्रू एक्सेस करना होगा, एंड जब भी कोई सर्वर का ऑटोमाइजेशन चाहिए होगा एट ए टाइम पे, वो एपीआई की के थ्रू आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के एक्सेस को अलाउ करता है. सो उसके साथ साथ एंटरप्राइजेस यूजेस आस्क टू डू फॉलोइंग मोर एफिशिएंटली. और उसको इम्प्लीमेंट करते हो, तो हम कोई भी एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट करते हैं तो बेसिक चीज हम क्या देखते हैं कि उसकी टेस्टिंग एंड जो डेवलपमेंट है वो इजी हो जाए, उसका डिप्लॉयमेंट इजी हो जाए, हमारी जो भी एप्लीकेशन है या जो भी हम सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर यूज कर रहे हैं उसमें बैकअप एंड रिकवरी का ऑप्शन स्ट्रांग हो. ठीक है, कि इन केस ड्यू टू सम टेक्निकल इशू और अनटेक्निकल इशू हमारा एप्लीकेशन अगर बंद होता है तो क्विकली रिकवर होना चाहिए, तो हमारे पास बैकअप होना चाहिए. एंड डेटा एनालिसिस, बिकॉज आपने एप्लीकेशन बनाया है तो मार्केट के कंटेक्स्ट में बनाया है, आप उसको मार्केट में पुटअप करोगे, जो भी यूजर यूज करेगा ऑब्वियसली उसके फीडबैक के थ्रू, उसके फीडबैक के एनालिसिस पे आपका बिजनेस ग्रो करेगा. सो ये चीजें मैटर करती है. तो टेस्ट एंड डेवलपमेंट में कैसे हेल्पफुल है? तो टेस्ट एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स आर फास्ट एंड इजी टू सेट अप विद द आस्क, and this allows for the bringing applications to market quicker because our purpose is to serve into the market. ठीक है, कि आपको आपका एप्लीकेशन मार्केट में पॉपुलर करना है, तो उसका टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है वो काफी इजी है आज के साथ जो क्लाउड कंप्यूटिंग करते हो, एंड फास्टिंग भी है, तो सेटअप करना इजी हो जाता है. सेकंड, बैकअप एंड रिकवरी. तो आज सॉल्व फॉर द storage management and recovery issues. It handles unpredictable demand and storage needs without the enterprise having to dedicated staff to manage it. Because
आप इसको वर्चुअली सारा हैंडल करने वाले हो, आपको पर्टिकुलर स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए होगी कि आपका जो भी डेटा है उसको कहीं पे आपको मेंटेन करना पड़े, कि आपको उसको स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज इट हैंडल्स वर्चुअली. And the last one, big data analysis. So ASP provides the processing power to economically mine large data sets. We are moving towards the cloud because हमारा जो डेटा जनरेशन है, जो डेटा सेट्स है, वो काफी बड़ा है. एज एन एग्जाम्पल अगर मैं दूं, like example of the Amazon application. You all are aware about the Amazon application. So Amazon में क्या है कि बहुत सारे different डिपार्टमेंट्स अवेलेबल है, कि फर्नीचर के लिए है, क्लोथिंग के लिए है, ग्रोसरी के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है. अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स में वापस सब डिविजन्स है, लाइक मोबाइल फोन है, लैपटॉप्स है, हेडफोन्स है, टीवी है, वॉशिंग मशीन्स है, फ्रिज है, उसमें भी वापस बहुत सारी कंपनीज है. तो व्हाट हैपेंड कि आपका जो डेटाबेस जनरेट हो रहा है वो क्वाइट नेक्स्ट लेवल पे जनरेट हो रहा है, बहुत बड़ा जनरेट हो रहा है. सो उसको सपोर्ट करवाने के, उस टाइप के डेटा को सपोर्ट करवाने के लिए, उसको हैंडल करवाने के लिए यू विल नीड अ पर्टिकुलर फॉर्मेट एंड पर्टिकुलर सर्विसेज. सो एट दैट टाइम पे जब इतना ज्यादा डेटा होता है तो उस टाइम पे आपको बिग डेटा एनालिसिस कंसेप्ट यूज करना होता है. सो फॉर दैट क्लाउड इज वेरी हेल्पफुल, एंड इन दैट वी आर यूजिंग दिस इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, क्योंकि आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में देना है. अगर वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होगा तो ऑब्वियसली जो भी सामने वाला यूजर है उसको यूज करने में गुड फील नहीं आएगा और वो आपके एप्लीकेशन को उतना यूज नहीं करेगा. Okay, so now how does the infrastructure service work? We already seen कि infrastructure जो सर्विस है वो हमारा जो एप्लीकेशन होगा या सॉफ्टवेयर होगा उसको अलाइनमेंट में पुटअप करता है, उसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, उसको एक सही से फॉर्मेट करता है ताकि सामने वाला जो यूजर है उसको यूज करना इजी हो जाए. So infrastructure as a service started in the cloud as one of the service layers, including platform as a service and software as a service. And customers use the dashboard and APIs to directly access their servers and the storage with the ask their higher scalability. आपका जो भी एप्लीकेशन होगा उसके साथ साथ ऑब्वियसली आपकी ये दोनों सर्विसेज इंक्लूड होने वाली है, SaaS की एंड PaaS की, क्योंकि ये तीनों सर्विसेज अलाइनमेंट में वर्क करती है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. ये तीनों पैरेलली वर्क करेंगे एंड इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आपका जो भी एप्लीकेशन है वो प्रॉपर वर्क करता है, डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ द क्लाउड. तो उसमें कस्टमर्स को एक डैशबोर्ड दिया जाएगा जहाँ पे आपकी जो भी एपीआईज होगी उसका आप डायरेक्टली एक्सेस कर पाओगे. सर्वर्स पे जो कनेक्टेड होती है एंड स्टोरेज होती है वहाँ पे आप अपनी एपीआईज को डायरेक्टली मैनेज करोगे, उसको डायरेक्टली हैंडल करोगे, या तो यू कैन से कि आप एपीआईज के थ्रू जो भी अपना वर्क कर रहे हो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस वहाँ पे है. एंड उसको सपोर्ट करवाने के लिए, इस सर्विस को सपोर्ट करवाने के लिए आपकी बाकी की दोनों सर्विस है विच इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, वो अवेलेबल है. एंड if user enjoy the many advantage of the infrastructure as a service, such as accessing the same infrastructure technology services of a traditional data center without having to invest as many resources. हमें अगर हम ट्रेडिशनल वे के थ्रू जाएंगे तो ऑब्वियसली हमें डेटा सेंटर्स परचेज करने पड़ेंगे, उनका मेंटेनेंस करना पड़ेगा, उनका इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा एंड देन उस इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी को हम प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर पाएंगे. बट while we are moving with the us, so we don't have to need to rely on that technology, we don't need to set up that infrastructure services which we are going through the traditional one, and we can enjoy the process, we can use the infrastructure services without installing that services, and उतने resources नहीं चाहिए होंगे आपको. उतने ज़्यादा resources के बिना आपका जो output है वो ज़्यादा generate हो जाएगा.
and it is a flexible cloud computing model that allows for the automated deployment of servers, processing powers, storage, and networking. Uh, this is about the infrastructure services कि आपका जो भी पूरा एप्लीकेशन है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करता है. So obviously आपके जो सर्वर्स डिप्लॉयमेंट है वो ऑटोमेटिक मोड में आ जाएंगे. आपका प्रोसेसिंग पावर है उसको बूस्ट अप करेगा. आपके स्टोरेज को एंड नेटवर्किंग को इजीली हैंडल करेगा. मीन्स कि ऑल ओवर जितना भी आपकी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग जितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए टू हैंडल योर इंफ्रास्ट्रक्चर उस चीज को आज सही से सपोर्ट करता है एंड इजीली सपोर्ट करता है. एंड विद दिस आपकी स्केलेबिलिटी इंप्रूव होती है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है. आपका जो भी एप्लीकेशन है जिसको आपको मार्केट में प्लेस करना है या तो कोई कस्टमर की डिमांड है और आप उस एप्लीकेशन को उसके अकॉर्डिंग बना रहे हो अगर अपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो तो उन सभी चीजों को वो बहुत अच्छे से इजीली हैंडल करता है एंड वो सर्विसेज को फुलफिल करता है कि आप अपना जो भी एप्लीकेशन है उसको स्मूथली रन कर पाओ. दिस इज ऑल अबाउट द आस्क. We'll see further how we can use the migration concept with ask. So if you have any doubt in this session, you can put your question in below comment box. Thank you so much everyone.